વેલકમ ટુ ધ શો મોડર્ન પેરેન્ટિંગ વિથ મંજુલા પૂજા શો. આજે મોડર્ન પેરેન્ટિંગમાં આપણે વાત કરીશું કે આપણે કઈ રીતે હેલ્ધી હેબિટ્સને બિલ્ડ કરી શકીએ છીએ ફોર હેલ્થ, ફોર ન્યુટ્રિશન એન્ડ ફોર ફિઝિકલ એક્ટિવિટી. આ બધું જ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ઘણી વખત આપણે આપણી હેક્ટિક લાઈફસ્ટાઈલમાં આને મેનેજ નથી કરી શકતા. સ્પેશિયલી બાળકોની માટે એમની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી સારી રહે, કે પછી એમની હેલ્થ સારી રહે, કે પછી એમને પ્રોપર ન્યુટ્રિશન મળે, આ બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. પણ હેક્ટિક લાઈફસ્ટાઈલમાં ક્યાંક આપણે બધા જ પેરેન્ટ્સ છે એ મેનેજ નથી કરી શકતા. તો આપને આ એપિસોડથી જાણવા મળશે કે આપ કઈ રીતે આ મેનેજ કરી શકો છો, કઈ રીતે આ રીતની હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ બાળકોને આપી શકો છો. જેને જણાવવા માટે મારી સાથે જોડાઈ ગયા છે डॉक्टर मंजुला पूजा श्रॉफ. हेलो मैम, वेलकम टू द शो. थैंक यू. तो सबसे पहले मैम का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं कि बहुत सारी बुक्स तो मैम ने लिखी है, बट दो यूनिक कंसेप्ट जो मैम लेकर आए जो मुझे भी जानकर बहुत अलग लगे, और शायद अगर आप पेरेंट हैं तो आपको भी ये कंसेप्ट के बारे में जानकर इन कंसेप्ट से जुड़ने का मन होगा. अ वेरी यूनिक कंसेप्ट विच इज कॉल्ड माया एआई फॉर पेरेंटिंग सोल्यूशन. अब ये माया एआई एक ऐसा एआई है जिसपे अगर आप रजिस्टर करके अपना कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं पेरेंट्स रिगार्डिंग, यानी कि आपको कोई भी क्वेश्चन मन में आता है रिगार्डिंग मॉडर्न पेरेंटिंग और रिगार्डिंग पेरेंटिंग, तो आप वो क्वेश्चन उसमें डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा. दूसरा एक कंसेप्ट है जिसमें है पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, विच इज कॉल्ड कम्युनिटी नेटवर्क. शायद ही ऐसा कोई कम्युनिटी नेटवर्क होगा जिसमें सारे पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं. जैसे कि अगर एक पेरेंट के मन में कोई सवाल है तो वो दूसरे पेरेंट से बात करके उसका सोल्यूशन ले सकता है. ऐसा कम्युनिटी नेटवर्क भी इन्होंने बनाया है, आप लोग भी उनके साथ जुड़ सकते हैं. तो मैम, ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही अलग कंसेप्ट लगे मुझे, जो मैंने पहली बार सुने, और काफी सारे पेरेंट्स भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे. इनके साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं वो तो आप बताइएगा, लेकिन आपने इतनी सारी बुक्स लिखी, फिर आपको ये जो दो यूनिक कंसेप्ट है कैसे मन में आए, इनकी क्या जरूरत पड़ी? देखिए, बुक्स तो लिखे हैं और हम इंडिया भर में और विश्व भर में जाके उसके बारे में अवेयरनेस भी कर रहे हैं, मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में, और खास करके कम्युनिकेशन के जरिए आप मॉडर्न पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं. पर आजकल के जमाने में है ना, जहाँ पे अटेंशन स्पैन घटती जा रही है, बुक्स कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग बुक्स पढ़ते हैं. तो हमारा काम ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क फैला सकते हैं, लोग जुड़ सकते हैं, रीच बढ़ सकता है. इसलिए एआई का ज़माना है और माया तो वैसे भी एआई पे बहुत सारा काम कर रही है. सो वी थॉट कि एक ऐप क्यों ना बना दें. मैं जैसे बैंगलोर में या हैदराबाद, कोयम्बटूर में, अगर केरला में भी बात करती हूँ, तो कभी कभी मुझे पेरेंट्स बोलते थे कि आपका नंबर दीजिए ना, कोई फ़ोन हेल्पलाइन है क्या, अगर सवाल है तो कहाँ. क्योंकि पेरेंटिंग इज़ नॉट अ वन आवर सोल्यूशन, एक लाइफ टाइम का जर्नी है, और आपके मन में बहुत सारे प्रॉब्लम सवाल आते हैं. सो हमने सोचा कि एक ऐप ऐसे बना देते हैं जो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड है टुवर्ड्स मॉडर्न पेरेंटिंग, और थैंकफुली ऐप इज रेडी. एंड हमने कब अभी हफ्ता 10 दिन में लॉन्च किया, कुछ 500-600 डाउनलोड्स भी आ गए. सो वेरी वेरी गुड एफर्ट. वेरी नाइस. मुझे लगता है काफी लोग सुन के भी इसके साथ जुड़ना चाहेंगे जी. अभी बात करते हैं गुड हेल्थ को लेकर. जी. बच्चों में गुड हेल्थ ये कितना जरूरी है, और पेरेंट्स एक ऐसा रूटीन कैसे अपना सकते हैं जिससे वो बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ मैं ऐसा बोलूंगी गुड हेल्थ दे सके. सी, हेल्थ इज वेल्थ करके हम सब जानते हैं, पर उसको प्रैक्टिस में लाना, और जितना जल्दी बच्चों के साथ ये जो हेल्थ इज वेल्थ हम सिखाएं, उतना सुधर जाएगा उनकी जिंदगी, उतना कंफर्टेबल, उतना हेल्दी उनकी जिंदगी रहेगी. बट शायद ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हेल्थ, उतना ध्यान हम लोग नहीं दे पा रहे हैं. अगर कोई 4 पिलर्स होंगे हेल्थ के ऊपर मेरे मन में, तो फर्स्ट मैं बोलूंगी फूड, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, एंड क्योंकि मैं कम्युनिकेशन में इतना जोर देती हूँ फॉर इमोशनल स्ट्रेंथ, मैं 4th पिलर बोलूंगी कम्युनिकेशन. अगर पेरेंट्स ये चारों पिलर्स पे काम करें ना, तो एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बना सकेंगे. तो हेल्दी ईटिंग को कैसे इंकरेज किया जा सकता है विदाउट, मैं ऐसा बोलूंगी कि जो मील टाइम होता है ना उसको स्ट्रेसफुल किए बिना. बिकॉज कैसा होता है ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी फूड के लिए ना बहुत स्ट्रेस भी देते हैं कई बार कि ये खाना ही पड़ेगा, ये नहीं खाया तो ऐसा होगा.
ऐसा सब कुछ किए बिना कैसे कर सकते हैं? पता है इंडियन सीन क्या है, माँ हम्म, खाना लेके घूमती है, बच्चा दौड़ता रहता है, आधा पौने 3 घंटे बाद एक खाना कंप्लीट होता है, पूरा दिन का प्लानिंग। ऐसा थोड़ी सी, पहले हम जान ले ये चीज दैट खान पान से सब कुछ है, हम्म, खान पान से तन मन धन हम्म, एवरीथिंग। हम्म, नाउ अगर आप वो जानते हैं तो आप पहले से ही बच्चों को प्रिपेयर क्यों नहीं करेंगे? आप पहले से ही उसको एक फन एक्टिविटी बना देते हैं ना। आप रोटी जब बनाते हो उसको आटा दे दो खेलने के लिए, हम्म, उसको खुद को तोड़ने दो रोटी। हम्म, हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि ऐसे अच्छी तरह से कटना चाहिए, दाल में डुबा के खेल, अरे उसको खेलने दो रोटी के साथ। उसको है ना एवरीथिंग फन वे में जब आप करोगे स्ट्रेस चला जाता है। हम्म, हम लोग या तो फन वे में नहीं करते हैं इसलिए स्ट्रेस आता है। सेकंड, हम लोग नो बहुत बोलते हैं, नो जंक फूड, नो दिस, नो, जैसे आप जिस चीज का नो बोलते हो ना उसका ज्यादा क्रेविंग होता है। हम्म, वो एग्जैक्ट, साइकोलॉजी ही है। सो आप गुड बैड मत करिए, हम्म, आप धीरे धीरे पहले से ही सेट करें बच्चे को कि वो रोटी दाल सब्जी खाने लगे, और जितना कलर आपकी प्लेट में आए ना उतना बेनिफिशियल है। मतलब अगर बच्चों को बाहर के खाने से दूर रखना है हाँ, तो खुद को भी अवॉइड करना चाहिए। देखिए रोल मॉडल पेरेंट को तो बनना चाहिए। हम्म, आप अगर बोलोगे कि तू खाना खा, मैं स्क्रीन टाइम देख रही हूँ, गलत है। तू छोटा है, तू रोटी दाल खा, मैं पिज्जा खाऊंगी, ये भी गलत है। हम्म, आपको मैं तो ये मानती हूँ कि आप जो करोगे बच्चे सुन के नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। सो आपको रोल मॉडल तो बनना। वैसे पिज्जा कौन सा आपके लिए अच्छा है, या कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए क्यों अच्छा है? तो आप छोड़ दोगे तो आपकी हेल्थ भी तो सुधर जाएगी। इट्स गुड फॉर हम्म। यू। तो जैसे एक खाना अच्छा होना चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए, वैसे ही नींद का कितना इंपॉर्टेंस है और नींद की रूटीन को, हाँ, बच्चों की नींद की रूटीन को कैसे मैनेज करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंस है नींद का? आजकल के जमाने में बिकॉज इट इज स्क्रीन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंस गुड स्लीप को दिया जा रहा है, हम्म, बहुत ज्यादा। क्योंकि देखिए, आप गुड स्लीप से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ। आप अच्छा बैलेंस इंडिविजुअल रहोगे, आप स्ट्रेसफुल नहीं रहोगे, आप क्रैंकी नहीं रहोगे, आपके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आप एकेडमिकली परफॉर्म करोगे, आप दौड़ पाओगे, खेल पाओगे। एक चीज से, अच्छी नींद से। हम्म, अगर वो हम सेट कर दें ना बच्चों की लाइफ में, सबके लाइफ में, इवन अडल्ट्स के लाइफ में, देन वो एक जो है नींद हम्म, विल वर्क फॉर एवरीथिंग। हम्म। सो नींद बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रूशियल है। लेकिन फिर भी उसे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नींद अगर बचपन से ही बच्चे को पूरी नींद मिलती है तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम दे रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं। जी, अभी बिजी फैमिली शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिकल वेज, जबरदस्ती नहीं, डांट के नहीं, सिंपली प्रैक्टिकल वेज में कैसे कर सकते हैं? मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपको देती हूँ। हम्म, इंडिया इज नंबर 1 डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, चिल्ड्रन ट्रू, डायबिटीज। इंडिया इज नंबर 1 ओबेसिटी कैपिटल, फैट ट्रू, चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। हमने अगर नंबर 1 बनना था तो अच्छे में भी तो बन सकते थे। ये क्यों है? क्योंकि हमारे खान पान नहीं ठीक है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं ठीक है। जुवेनाइल डायबिटीज इज बिकॉज ऑफ मिठाई, और ओबेसिटी इज बिकॉज ऑफ या तो फिर आप हाई फैट फूड खाते हो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, या एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर ये हो रहा है, तो अगर हम घर पे नहीं कंट्रोल करेंगे तो अनहेल्दी सोसाइटी क्या, आपके बच्चे बच्चे सब, इंडिया विल बिकम अनहेल्दी सोसाइटी। तो ये जानना जरूरी है और घर से शुरू करना जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपके घर में भी हो सकती है। आप एक स्पॉटिफाई पे गाना लगाओ, डांस करने लगो बच्चों के साथ, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, मजे भी हो गए, आपके साथ स्पेंड करेगा टाइम बच्चा, आप दोनों कार्डियो कर रहे हो। ऐसे से छोटी छोटी चीज आपकी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और एक और कनेक्शन भी रहता है बच्चों के साथ। एग्जैक्टली बॉन्डिंग भी हो रही है। तो ये तो हमने बात की कि फिजिकल एक्टिविटी की। अभी खाने पे आते हैं, फूड पे आते हैं। किसी भी फूड में शक्कर कितनी ज्यादा है, तेल कितना ज्यादा है जो ज्यादा ही हार्मफुल होता है,
वो कैसे हम जान सकते हैं कितना होना चाहिए, और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, बच्चों की फूड में ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ शुगर, डायबिटीज एंड ओबेसिटी, सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव एक एक्सरसाइज किया है कि हर स्कूल में एक शुगर बोर्ड होना चाहिए, हम्म। जिसमें आप बच्चों को ये समझाओगे कि कौन से फूड में कितना शुगर है और कितने बजे खाना चाहिए। हम्म। क्योंकि आप अगर डिनर के टाइम पे बहुत शुगर खाते हो, आपको नींद नहीं आएगी, शुगर रश हो जाएगा, राइट? सिमिलरली एक ऑयल बोर्ड भी शुरू किया है। सी, हम लोग सिखा देते हैं लोगों को कि जंक फूड नहीं खाना है, पर ये नहीं समझाते कि जंक फूड इसलिए है कि वो जो ऑयल है ना, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, वो बार बार जो ऑयल उबलता है उसी से टॉक्सिसिटी बढ़ती है, उसी से अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, ओबेसिटी होता है। तो ये सब अगर रीच अंडरस्टैंडिंग हो जाए पेरेंट्स में, होपफुली कंट्रोल हो भी जाएगा। क्यों, किसको चाहिए, किस पेरेंट को चाहिए कि मेरा बच्चा बीमार रहे या ओबीस रहे या डायबिटीज हो, किसको चाहिए? बट पहले से ही शक्कर कम, तेल कम, ये पहले समझ में नहीं आता, क्योंकि टेस्टी फूड अच्छे के लिए ना, मतलब टेस्ट के लिए थोड़ा शक्कर, थोड़ा तेल, तब समझ में नहीं आता। तो ये कब से समझना जरूरी है? 0 years से। आप अगर बॉटल मिल्क दे रहे हो, उसमें शुगर डालने की क्या जरूरत है? आप पहले से ही बिना टेस्टी शुगर मत के। दो। हाँ, आप अगर दूध दे रहे हो तो प्लेन दूध दो ना, उसमें शुगर क्यों डालते हो? अब प्लेन दूध दोगे तो बच्चा पीने लगेगा दूध, बट हम शुगर डालते हैं ना, हम आदत डालते हैं ना बच्चों को। एक तो ये है एक कि आपके खाने में है ना, जितना व्हाइट है कम करो, व्हाइट कम करके जितना कलर खा सकते हो खाओ। ऑल द कलर्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स, वही कलर से आपको सब कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। पर हम लोग आप देखोगे मोस्टली व्हाइट होता है हमारे खाने में। आइसक्रीम लो, चावल लो, आटा लो, हाँ, व्हाट इनफैक्ट आटा भी, स्वीट आलू भी नहीं अच्छा है। आलू लो। नहीं, सभी लॉन्ग टाइम गुड न्यूट्रिशन अगर हम ले रहे हैं, लॉन्ग टाइम हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो ये कितना हेल्पफुल रहता है हमारी लाइफ के लिए? हेल्थ, वेल्थ, आप जितना भी पैसा कमा लो, आपके पास गुड हेल्थ नहीं है तो कोई वेल्थ नहीं है। ये इतना महत्व रखता है। पर हम सोचते हैं, पता है क्या, कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, थोड़ा बहुत पैसा बना लूंगा, 40-50 साल में हेल्थ का ध्यान रखूंगा। आपका अगर ये सोच है तो आपके घर में भी ये सोच पैदा हो जाएगा, और बच्चे भी ऐसे सोचने लगेंगे क्योंकि वो आपको देखते हैं। आपकी सोच बदलने की जरूरत है कि मैं 40 साल तक नहीं वेट कर सकता, मुझे अभी से, मेरे लिए नहीं सही तो मेरे बच्चे के लिए, माय स्लीप पैटर्न, माय फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न और गुड ईटिंग बदलना पड़ेगा। आप रोल मॉडलिंग शुरू करें। बट ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम जनरली बच्चों में देखते हैं खाने में बहुत नखरे होते हैं, ये नहीं खाना, वो खाना है, बाहर से खाना है। इन सब चीजों से कैसे निपटना चाहिए? मैं आपको बताऊं हम क्या कर रहे हैं, स्कूल वाले, ये हम जानते हैं कि घर में नखरे होते हैं, नखरे होते ही नहीं है, पेरेंट्स वो नखरे को पालते भी हैं। स्कूल्स में इतना नहीं होता, तो हमने एक, पता है, टिफिन बॉक्स की मैनेजमेंट की हमने एक दिया है मेन्यू घर में। जैसे हम बोलते हैं कि आप थेपला मिक्स सब्जी लाओ, या वेजिटेबल राइस विद रायता लाओ, या वेजिटेबल पनीर का फ्रैंकी होना चाहिए फ्रूट के साथ, रवा इडली लाओ कोकोनट चटनी के साथ, या बाजरा की रोटी विद जैगरी गुड़ के साथ, या मूंग दाल या ओट्स का चिल्ला लाओ। अगर हमने ऐसा दिया, आप प्लीज उसका पालन करें। स्कूल से ही ये बोला जाता है कि ये हमारे यहाँ तो बोला ही जाता है। जब हेल्दी फूड हो गया सारा कुछ, आप अगर डब्बे में दोगे ना, सारे बच्चे वो फूड खा रहे हैं, बच्चा अच्छा खासा खा लेगा, और एक दूसरे की देखा देखी भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। और अगर नहीं खाता, डब्बा वापस आता है, आप टीचर को बोल सकते हो, टीचर मॉनिटर करेगी। पर आप क्या होशियारी करोगे, थोड़े फ्राई दे दोगे, थोड़े चिप, क्यों थोड़े चिप्स दे दोगे, एक 5 स्टार दे दोगे। बाबा, हम आपके बच्चों की आदतें सुधार रहे हैं, बिगाड़ तो आप रहे हो। स्कूल कर रहा है ना काम, आप उसमें खाली जुड़ जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा। पर नहीं करते कुछ पेरेंट्स। वो सोचते कि अरे आज मैंने चिप्स नहीं दिया मेरे बच्चे को। आप ऐसे सोचो कि आज मैंने फैट नहीं दिया मेरे बच्चे को, आज मैंने शुगर नहीं दिया मेरे बच्चे को, फिर देखना नहीं दोगे।
मतलब जितना प्यार जहाँ जरूरी हो उतना ही होना चाहिए। स्कूल से अगर ये चीजें हैं ये फॉलो करेंगे तो अपने आप ही वो लोग इस हैबिट में हो जाएंगे। अभी ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है हम देख रहे हैं मंजुला जी कि यहाँ पर स्क्रीन टाइम कॉमन हो चुका है, लोग बैठे बैठे काम करते हैं कॉमन हो चुका है, स्क्रीन गैजेट बहुत कॉमन है, उसके साथ ही लोग काम करते हैं। तो बच्चे और बड़े दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए स्क्रीन टाइम को और एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सी स्क्रीन टाइम सबका बढ़ गया है। पहले हम लोग मिड लाइफ में स्पॉन्डिलाइटिस होता था, स्पाइन रिलेटेड इंजरीज होते थे। अभी तो कोई भी उम्र में हो रहा है, छोटे बच्चों को पेन होता है क्योंकि वो स्क्रीन हमेशा देखते रहते हैं। सो आप अगर स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, मैं तो बहुत एक्टिव, आई एम योगा पर्सन, मैं तो योगा फ्रीक हूँ, मैं तो योगा फिटनेस पे बहुत काम खुद करती हूँ। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ, आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, आप योगा नहीं करेंगे, आप फिट नहीं रह सकते। आप फिटनेस के लिए काम करना पड़ता है, विश नहीं कर सकते कि मैं फिट रहूं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप अगर 30 मिनट्स अ डे फिटनेस के लिए नहीं दे सकते, आप बच्चों के साथ ही कर लो ना। अब क्या होता है, 5 से 6 बजे जब अगर बच्चे खेलने जाते हैं, पेरेंट्स स्क्रीन पे लगे रहते हैं। उस वक्त आप भी चल लो ना बच्चे के साथ। डिनर के बाद नाइट वॉक के लिए दोनों चले जाओ, बच्चों के साथ चले जाओ, गेम्स खेलो घर पे। आप साथ में यू कैन एक्सरसाइज टुगेदर, यू कैन डांस टुगेदर, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं साथ में, करें ना सब। फैमिली टाइम, बॉन्डिंग टाइम। कितना जरूरी है ये पेरेंट्स को हर बच्चे के साथ में अपनी खुद की भी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना, कितना इंपॉर्टेंट है और कितने पेरेंट्स करते नहीं करते ना, नहीं करते हैं पेरेंट्स। उनका ये एक्सक्यूज है कि मैं तो काम पे लगा हूँ। और मैं हमेशा ये पूछती हूँ, वो काम किस चीज का जो ना आपको हेल्दी लाइफ दे, ना आपके बच्चों को आप टाइम स्पेंड करने के लिए निकालें। तो आपके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, आपकी हेल्थ भी बिगड़ रहा है। सो एक बैलेंस की जरूरत है। वो दिन नहीं है। एक इंग्लिश में कहावत है, आई विल स्मेल द रोजेस लेटर। आप जब चल रहे हैं, अगर रोजेस हैं तो थोड़ा सा एंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि मैं पहुंचने के बाद रोज स्मेल करूंगा। सो लाइफ स्टाइल्स हैव चेंज्ड। आपको सब चीज अभी ही करना है। एक होलिस्टिक लाइफ जीना जरूरी है, जहां पे स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी, फूड, हेल्थ, कम्युनिकेशन। तो ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज आप क्या बताएंगे देखिए, जैसे ये सब मैनेज हो सकता है? जैसे मैं पहले फूड के साथ शुरू करूं, सीजनल फ्रूट्स खाएं, सीजन में जो मिलता है वो ही खाएं। नेचुरोपैथी वही एडवोकेट करता है कि जो सीजनल है वही खाएं। वो सस्ता भी मिलता है, देखिए, क्योंकि सीजन के साथ आता है, थोक में आता है, राइट। और अगर फिजिकल एक्टिविटी की, आप अगर एक फ्लैट में भी रहते हैं या बाहर, आपको लगता है कि बच्चों को नीचे नहीं भेज सकते हैं, जगह नहीं है, पता है, एक घर पे भी आप स्पॉट वॉकिंग कर सकते हैं। योगा तो एक मैट ही चाहिए, योगा तो कहीं पे भी, होटल रूम में, आपके रूम में, लिविंग रूम में, बेडरूम में, कहीं पे भी हो सकता है। स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, डांसिंग अपने रूम में ही कर सकते हैं, एक डांस ऐप लगा दीजिए, उसके साथ करिए। या तो फिर आप, है ना, एक मैं हमेशा, दिस इज अ नेचुरोपैथी, एक 8 फॉर्म करें आप रूम के अंदर और वहां चलें। वो न्यूरोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ करें आप। तो आप 8 करें, 5-6 बार ऐसे चले, फिर उल्टा चलें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग कर सकते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस से। आपको चाहिए क्या? आपकी माइंड सेट बदलने की। उसके बाद आपको सारे रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप, और क्या होगा पता है, आपकी जो फीड है, इंस्टा जो फीड है, आप ये सब देखने लगोगे और ऑटोमेटिकली ये सब सॉल्यूशंस आएंगे आपके पास। हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्लीपिंग, हेल्दी एक्टिविटी। और न्यूट्रिशन के लिए, स्पेशली फॉर मॉम, आफ्टर बीइंग अ मॉम, खुद के न्यूट्रिशन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, वो तो एक पूरा सेट है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, बिकॉज उस वक्त शी इज ईटिंग फॉर 2, राइट। तो वो तो पूरा एक सेट न्यूट्रिशन है जो कि न्यूट्रिशनिस्ट देते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं। बट उसके बाद भी दे हैव टू रियली टेक केयर। एंड आजकल सप्लीमेंट्स को लेके 2 राय हैं,
कुछ लोग बोलते हैं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं उनमें से हूँ जो बोलते हैं कि लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना फूड आजकल नहीं मिलता है जो आपकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू को, बॉडी की जो Body को। रिक्वायरमेंट्स है दे सके। सो प्लीज रिलाई ऑन सप्लीमेंट्स। आई मीन आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट दे ऑफ नो हार्म। हम्म। मुझे अभी ये 2 कंसेप्ट जो आपने शुरू किया उसके बारे में ये जानना है कि अगर उस नेटवर्क से लोगों को जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकते हैं? फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, पेरेंटिंग कम्युनिटी नेटवर्क, वो कहीं से भी जुड़ सकते हैं। हमारे पास काउंसलर्स हैं, क्योंकि कभी कभी आपको थेरेपी की जरूरत पड़ती है। सब चीज सिर्फ बातों से नहीं होती। हमारे पास काउंसलर्स हैं जो आपको मिलेंगे। हमारे पास ट्रेन्ड टीचर्स हैं जो बच्चों के साथ, हजारों बच्चों के साथ काम किए हैं। वो आपको मार्गदर्शन देने के लिए, वेबिनार्स करने के लिए, सजेशंस देने के लिए हैं। हम हर महीने एक्टिविटीज करते हैं, वेबिनार्स वगैरह करते हैं। और एक इट्स लाइक अ फेसबुक फॉर पेरेंट्स। सो आप वहां पे कोई भी पोस्ट डाल दें, आप आपके नाम के बिना, आपके बच्चे के नाम के बिना, कोई भी जो क्वेरी है, आपकी कंसर्न है, डाल दें। आपको सो मेनी पीपल विल आंसर। एक्सपर्ट्स आंसर करेंगे, आपके पियर्स आंसर करेंगे, जो Okay. गुजरा हुआ है आंसर करेगा, एआई आंसर करे, ऑल काइंड्स ऑफ आंसर्स आपको मिलेगा। नाइस। तो So- उससे कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आता जी, है जी, तो वो लोग जी, जान जी। सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे थोड़े क्वेश्चंस हैं लेकिन टाइम कम है, तो हम थोड़े से क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड में लेते हैं मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर बच्चा रोज सिर्फ एक ही खाना खाता है हाँ, तो वो क्या होना चाहिए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो कि कोई नहीं खिला सकता बच्चे को, बट सबसे इंपॉर्टेंट है। दैट इज डिफिकल्ट। बट दिस, अगर एक ही चीज खिलाना है तो यही खिला दो आप। ओके, क्या ज्यादा बुरा है, सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करना या देर रात तक टीवी देखना? बिंज वॉचिंग, अगर देर रात हो जाती है, अब देर से सोते हो तो बहुत गड़बड़ है। आई विल पिक देर तक नहीं सोना, इसलिए क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाती है, आपकी मूड, आपकी फिजिकल फिटनेस। सो ब्रेकफास्ट स्किप करो, चलेगा। वैसे दोनों नहीं करना चाहिए। अगर एक पिक करना है तो लेट नाइट, नो लेट नींद बहुत नाइट्स। इंपॉर्टेंट है। ओके, वन मैजिकल फिजिकल एक्टिविटी जो पेरेंट्स जिम जाए बिना कर सकते हैं रोज, स्टेप्स क्लाइंब करना, घर पर ही। अब जहां पे भी है, लिफ्ट मत लीजिए, स्टार्ट क्लाइंबिंग। ओके, स्वीट, व्हाट अबाउट स्वीट? हाँ, बैन कंप्लीटली, थोड़ा सा कंट्रोल करके खाएं या फिर जितना मन करना है उतना खाएं? मन करने वाले तो छोड़ ही दो। ओके, नहीं, कंट्रोल में देखिए, हर चीज कंट्रोल में हम्म। करना चाहिए। बच्चों को स्वीट की भी जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना है। पर पता है, आप अगर उसको बोलोगे कि सारे हैप्पी ओकेजन्स में स्वीट मिलता है, आपकी बर्थडे पे मिठाई मिलेगी, आप अच्छा काम करोगे तो मिठाई मिलेगी, वो गलत है। वो सोचेगा कि मिठाई एक अच्छी चीज है। ओके, तो आप उसको ऐसा ना लिंक करो, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दे दो। आफ्टर फूड थोड़ा जैगरी दे दिया, गुड़ दे दिया, बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, ऐसा करो। ओके, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, हाँ, कब खाते हैं या क्या खाते हैं? वैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, बट अगर मैं सिलेक्ट करूंगी तो क्या खाते हैं। ओके, देखिए, क्या खाते हो डायबिटीज तक पहुंचाता है और कोलेस्ट्रॉल तक पहुंचाता है। कब खाते हो का क्या काम है, आपका इजी डाइजेशन करना, आपके मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। तो आप क्या खाते हो, सही टाइम पे खाओगे तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है, नहीं तो क्या खाते हो पे ध्यान दो। ओके, मतलब क्या खाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स द बिगेस्ट लाई अबाउट हेल्दी पेरेंटिंग दैट नोबडी एडमिट्स? दैट अगर हेल्दी पेरेंटिंग, कुछ भी हेल्दी होना है, मैं पेरेंट हूं तो मुझे परफेक्ट होने की बात है। परफेक्शन करके कोई चीज नहीं है। आप छोटे छोटे कदम लो हर एक चीज में। प्लीज फेल फॉरवर्ड। जहां पे फेल होता, अपने आप को पूछो कि मैंने क्या सीखा, उसको इम्प्रूव करो, आगे बढ़ो। नो परफेक्शन, ओनली एफर्ट। नाइस, थैंक यू सो मच मैम। तो टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। वी होप कि हमने काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस के साथ आंसर्स देने का ट्राई किया, जिससे कि पेरेंट्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल खुद भी अपना पाए और बच्चों को भी दे पाए। थैंक यू सो मच फॉर। થેન્ક યુ। તો દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરી છે હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ પોતે પણ કેવી રીતે આપણે અપનાવી શકીએ છીએ, બાળકોને કેવી રીતે આપી શકીએ છીએ, ન્યુટ્રિશન વિશે વાત કરી છે, હેલ્થ ની સાથે સૌથી વધારે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી, એને કઈ રીતે તમારા ડેલી રૂટીનમાં તમે અપનાવી શકો છો, બાળકોને આપી શકો છો, તેના વિશે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં. બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.